Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, I am Wajid Hussain, lecturer in Institute of Southern Punjab. Today our subject is academic report writing and lecture is 7. Chapter is 7. The topic is secondary data search. Secondary data searches. You know well the primary data is the data which we take fresh hand, and the secondary data is already available in journals, newspaper, net, and other documents. Table of contents, exploratory phase, search strategy, integration of secondary data into research process, objective of secondary searches, conducting a literature search, level of information, integrated secondary data and data information, sourcing secondary data, and evaluating information sources. Learning outcomes are you will be able to understand after discussion this lecture that what is the purpose and the process of exploratory research and what are the types, levels of management decision related to secondary source, and 5 types of external information and the factor of evaluating the value of source and its content. And other outcomes are the process. You will know about the process for conducting literature search. You will be able to data mining and how internal data mining techniques differ from literature searches. Exploratory phase search strategy, discovery, analysis, secondary source. यहाँ डिस्कवरी या एनालिसिस डिस्कवरी हम करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, जर्नल से, इंटरनेट के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के थ्रू, यहाँ से हम डिस्कवर करते हैं। और एक्सप्लोरेटरी फेज ऐसा फेज होता है जिसमें हम जो अपने रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनके आइटम्स को एक्सप्लोर करते हैं, और जो हमसे रिलेटेड नहीं होते, जो हमसे रिलेटेड डाटा नहीं होता, उसको हम छोड़ देते हैं। ग्रुप डिस्कशन, ये डाटा ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी हो सकता है। ये स्ट्रेटेजी है सर्च की ना, किस तरह सर्च कर सकते हैं। ये एक्सप्लोरेटिव फेज की है सर्च ग्रुप डिस्कशन। एक्सप्लोर हम कर सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हमें ये चीज़ें चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। और इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू, किसी का हम इंटरव्यू लेके भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सप्लोरेशन की, आप याद रखिएगा, ये एक्सप्लोरेशन है, इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों शामिल हो सकते हैं। और जो ग्रुप डिस्कशन है, ये प्राइमरी डाटा हम फ्रेश डाटा लेते हैं डिस्कशन के थ्रू, या हम वीडियो से ग्रुप डिस्कशन लेंगे तो सेकेंडरी डाटा हमारे पास होगा। इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू लेके जब हम इंटरव्यू लेते हैं किसी से, या ग्रुप डिस्कशन होती है या इंटरव्यू होती है, जो हम यहाँ ग्रुप डिस्कशन करवा रहे होते हैं या इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास प्राइमरी डाटा आ रहा होता है। और एक्सपर्ट इंटरव्यू, और इंटरव्यू लेने के लिए हम एक्सपर्ट को हायर करते हैं, या एक्सपर्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। यह है एक्सप्लोरेटरी फेज सर्च स्ट्रेटेजी। जो ऑलरेडी पहला डाटा दिया होगा, ये वो बात वाज़ेह रहे, वो होगा हमारे पास सेकेंडरी डाटा, और जो हमारे पास फ्रेश डाटा होगा वो प्राइमरी डाटा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी डाटा इनटू द सर्च प्रोसेस। मैनेजमेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन हो सकते हैं।
अच्छा, इंटीग्रेटिव क्वेश्चन है, मेजरमेंट क्वेश्चन है, ये तमाम कैसे होते हैं। अच्छा, इंटरनल डाटा या डॉक्यूमेंट सर्च फॉर सॉल्यूशन। अरे ये नीचे सारे लिखा हुआ है। जो इंटरनल डाटा फॉर राइट साइड पे है, डॉक्यूमेंट सर्च फॉर सॉल्यूशन आइडिया, ये हमारे सर्च रिसर्च क्वेश्चन में आ जाता है। और रिसर्च क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे कौन कौन से आते हैं, एक एक्सटर्नल लिटरेचर सर्च फॉर सॉल्यूशन थी आइडियाज है, और है जी इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रेस इवेंट्स, ये आ जाती है। और है एक्सटर्नल लिटरेचर सर्च फॉर इंफॉर्मेशन टॉपिक, ये सारे रिसर्च क्वेश्चन में आते हैं। और जो मैनेजमेंट क्वेश्चन है उसके ये राइट साइड पे दिए हुए इंटरनल डाटा या डॉक्यूमेंट सर्च टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट डिलीमा। और जो लेफ्ट साइड पे है वो मैनेजमेंट क्वेश्चन में आ जाता है सिंडिकेटेड स्टडी रिपोर्ट, इसमें आ जाती है। रिसर्च प्रोसेस इसमें आ जाता है। और एक्सटर्नल लिटरेचर सर्च फॉर अंडरस्टैंड मैनेजमेंट डिलीमा इसमें आ जाता है। और जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेटिव में आता है इंटरनल डाटा, राइट साइड पे लिख दिया हुआ है इंटरनल डाटा या डॉक्यूमेंट सर्च फॉर इंफॉर्मेशन टॉपिक्स। और इसमें आ जाता है लेफ्ट साइड पे दिए हुए एक्सटर्नल लिटरेचर सर्च फॉर इंफॉर्मेशन टॉपिक्स। ये सारी आपकी जो है ना इंफॉर्मेशन के लिए है। ये एक्सप्लोरेशन हो रही है दरमियान में, ये जो सर्कल टाइप का बना हुआ है, एक टाइप का बेस भी जो सर्कल बना हुआ है, इसमें एक्सप्लोरेशन लिखी हुई है। इसे क्वेश्चन करके हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जो डाटा हमें चाहिए होता है वो क्वेश्चन के थ्रू हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और नीचे सबसे एंड में लिखा है रिसर्च डिजाइन। ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी सर्च, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं सेकेंडरी सर्च के, एक्सपैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट डिलीमा, अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना, गैदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, यानी सेकेंडरी सर्च का क्या है कि गैदर बैकग्राउंड पे पहले क्या हो चुका है इंफॉर्मेशन लेना, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन दैट शुड बी गैदर्ड, उन इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना जो ऑलरेडी इकट्ठी की जा चुकी हैं, आइडेंटिफाई सोर्स फॉर एंड एक्चुअल क्वेश्चन दैट माइट बी यूज, और सोर्स को या एक्चुअल क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, identify source that actual sample frame that might be used। अच्छा, पहले था एक्चुअल क्वेश्चन जो यूज हुए हैं, अब ये जो है सैंपल जो यूज हुए हैं, ये सैंपल मैं आपको बताता चलूँ पहले भी। मैंने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है कि सैंपल होता है किसी से हम डाटा लेते हैं तो उसको सैंपल कहते हैं। फर्स्ट हमने प्राइमरी डाटा लेना है, आप एक क्वेश्चनर बनाएंगे, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉइज है उससे फिल कराएंगे, या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट से फिल करवाएंगे, तो ये सैंपल होता है। सैंपल साइज होता है कि इतने लोगों से हमने फर्ज के 500 अपने स्टूडेंट से डाटा लिया है तो 500 सैंपल साइज हो गया। कंडक्टिंग ए लिटरेचर सर्च। अच्छा, जब लिटरेचर सर्च करते हैं तो हम डिफाइन मैनेजमेंट डिलीमा को डिफाइन करते हैं, कंसल्ट बुक फॉर रेलिवेंट टर्म्स, यानी हम बुक्स देखते हैं, जर्नल्स देखते हैं, रेलिवेंट टर्म्स देखते हैं उनमें जो हमसे रिलेटेड होती हैं, जो हम जिस पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं। यूज टर्म टू सर्च। अच्छा, हम यूज़ करते हैं टर्म्स टू सर्च, सर्च करने के लिए हम वो टर्म्स यूज़ करते हैं जो हमें चाहिए होती हैं। लोकेट रिव्यू सेकेंडरी सोर्स, हम लोकेट करते हैं या रिव्यू करते हैं जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनका, जो ऑलरेडी डाटा दिया गया है।
और एवेल्यूएट वैल्यू ऑफ ईच सोर्स एंड द कंटेंट, और फिर उनका एवेल्यूएशन करते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ सुटेबल है, कौन सा डाटा हमारे पास सुटेबल है। अच्छा, यहाँ दिखाया गया है कि वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन वगैरह लिखा है। वाइट बोर्ड टेक्नोलॉजी मेक्स द डिस्कशन ऑफ सिम्टम्स रेलिवेंट टू द मैनेजमेंट रिसर्च क्वेश्चन हायरार्की इजियर। कि बोर्ड पे जिस तरह हम क्वेश्चन लिख के किसी से पूछते हैं तो वो कहना ये चाह रहा है कि इट इज़ ईजियर, ये बहुत इजी है क्वेश्चन डाटा कलेक्टर बच्चों से लिख के बोर्ड पे उनसे पूछना। लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह होनी चाहिए, प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। प्राइमरी सोर्स क्या है जी, मीमोज हैं, लेटर्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, स्पीचेज़ हैं, लॉज हैं, इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं। और सेकेंडरी सोर्स क्या है, इंसाइक्लोपीडिया है, टेक्स्ट बुक है, हैंड बुक्स है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, उन न्यूज़ कास्ट हैं। और टर्टरी सोर्स क्या है, इंडेक्सेस हैं, बिब्लियोग्राफिक है, इंटरनेट सर्च है, सर्च इंजन है, ये है टर्टरी सोर्स। तो देयर आर थ्री सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्टरी सोर्स। एग्जिबिट है इंटीग्रेटिंग सेकेंडरी डाटा को इंटीग्रेशन इसमें शो की गई। वही मैनेजमेंट डिलीमा है, मैनेजमेंट क्वेश्चन है और रिसर्च क्वेश्चन है। जो मैनेजमेंट डिलीमा है वो फिर ये एक्सप्लोरेशन आ जाती है। तो मैनेजमेंट क्वेश्चन भी एक्सप्लोरेशन में आता है, रिसर्च क्वेश्चन भी हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ से राइट साइड एक्सटर्नल सोर्स है, लेफ्ट साइड पे इंटरनल सोर्स है। इंटरनल सोर्स में मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डाटाबेस है, मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड डाटाबेस है, और ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स एंड डाटाबेस है, और ह्यूमन रिसोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड डाटाबेस है। ये है इंटरनल सोर्स कि किसी हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से ये डाटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल सोर्स क्या है जी, पब्लिक सोर्स है। पब्लिक सोर्स में नॉट फॉर प्रॉफिट एजेंसीज हैं, एनजीओज वगैरह हो गई, और बिजनेस है, और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। और प्रायोरिटी सोर्स क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट एजेंसीज हो गई और बिजनेस हो गया। अच्छा, तो यहाँ ये शो किया गया है कि यूएस जो गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डाटा है, कि हम यहाँ से डाटा जो लेते हैं वो लार्जेस्ट सोर्स है हमारे लिए। इंफॉर्मेशन सोर्स के टाइप्स दी गए, इंडेक्सेस और बिब्लियोग्राफी है। इंफॉर्मेशन यहाँ से बिब्लियोग्राफी से हमें मिल जाती है, यानी कोई भी रिसर्चर है उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी हो तो बिब्लियोग्राफी से हम ले सकते हैं। डिक्शनरी से हम ले लेते हैं इंफॉर्मेशन, इंसाइक्लोपीडिया से इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, हैंड बुक से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और डायरेक्टरीज से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये इंफॉर्मेशन सोर्स, चंद इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं। अच्छा, एवेल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स, एवेल्यूएशन फैक्टर कौन कौन से एवेल्यूएशन के फैक्टर हैं। पर्पस है कि हम कौन के किसी पर्पस के थ्रू हम एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं, नहीं हमारा कोई मकसद है। फर्स्ट कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमने स्ट्रेटजीज बनाई हैं, तो देखेंगे मैं स्ट्रेटजी इस राइट डायरेक्शन में कर रही हैं। तो वो क्यों बनाई है हमने, कोई पर्पस होता है कि हमने कोई प्रॉब्लम, अगर पर्पस है प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व करने तो उसके लिए। स्कोप, एवोल्यूशन फैक्टर स्कोप है, यानी किसी भी स्टडी है उसका कोई ना कोई स्कोप होता है। वो स्कोप इसलिए उसका होता है कि वो फजूल नहीं होती, कोई भी रिसर्च होती है उसको अदर रिसर्चर भी यूज़ कर सकते हैं उस रिसर्च को। आज के हम रिसर्च कोरोना वायरस पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका रिसर्च का बहुत स्कोप है ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके।
राइट कंक्लूजन रिजल्ट आ सके। अथॉरिटी, अच्छा कोई अथॉरिटी है, कहीं से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, उसका एवेल्यूशन करेंगे। ऑडियंस, कोई अगर बैठे हैं ऑडियंस में, कोई बात हो रही है, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। और फॉर्मेट के, फॉर्मेट बनाना चाहिए हमें, कोई भी एवेल्यूशन करें किसी फैक्टर की, हमारे पास एक फॉर्मेट होना चाहिए। रिव्यू ऑफ एडवांस रिसर्च ऑप्शन, एक्सपेंडिंग यूर सर्च और नैरोइंग यूर सर्च। एक्सपेंडिंग में expanding your search or use or to search for plural synonym या स्पेलिंग वेरिएशन, ये बता रहा है कि जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं सर्च को तो हम प्लूरल यूज करेंगे, सिनोनिमस में करेंगे, स्पेलिंग वेरिएशन होंगे, डिफरेंट होंगे। आइदर ये बोथ टर्म विल बी प्रेजेंट इन द रिजल्ट, ये टर्म रिजल्ट में शामिल होनी चाहिए। अच्छा, वोमेन हमने लिखना है या वुमेन लिखना है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बिजनेस है या कॉरपोरेशन है, इंटरनेशनल है या फॉरेन है। ये आप एक्सपेंड या नहीं कर सकते इन टर्म्स को। और है नैरोइंग योर सर्च, यूज एंड, अच्छा वहाँ और लिखेंगे यानी एक्सपेंड करें, एक चीज़ है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि ये और ये यानी एक्सपेंड कर दी। तो यूज एंड टू रिक्वायर दैट ऑल टर्म्स you specify the present in the search, child and advertising। यानी अब पीछे देखें कि वो मिलते जुलते चीज़ें थी, वोमेन या वोमेन, ठीक है ना, बिजनेस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन बिजनेस होता है, बिजनेस भी बिजनेस, अच्छा इंटरनेशनल जो फॉरेन, ठीक है ना, ये मिलते जुलते लफ्ज़ थे। और यहाँ ये डिफरेंट है, चाइल्ड एंड एडवर्टाइजिंग, phrases use a term consisting of two या more words, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को फ्रेज हम कहते हैं। ये इस रिसर्च के समझाया गया आपको, रिव्यू ऑफ एडवांस सर्च ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। अच्छा एक्सपेंडिंग, ये जी एडवांटेजेस सर्च प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस एडवांटेज सर्च प्रोसेस है। बिल्ड ए लिस्ट ऑफ सिनोनिम फॉर द ईच कंसेप्ट इन द मैनेजमेंट क्वेश्चन। कंसेप्ट ए ट्रेनिंग है, अवेयरनेस है, बिहेवियर है, प्रोफेशनल है, डेवलपमेंट है। स्टेप वन में बिल्ड कर रहे हैं लिस्ट ऑफ सिनोनियम की। ऑपरेटर है एंड है, और कंसेप्ट भी है, सेक्स हरासमेंट है, वुमेन फीमेल जेंडर मैन, और ऑपरेटिंग ऑपरेटर एंड, यानी ट्रेनिंग एंड सेक्स हरासमेंट हो गया, और सेक्स हरासमेंट एंड लॉ सूट हो गया। कंसेप्ट सी, ये आपको बताया गया एडवांस रिसर्च प्रोसेस का एक तरीका है। स्टेप टू में क्रिएट एंड सर्च विद द कंसेप्ट ग्रुप बाय कंबाइनिंग ईच टर्म इन ए कॉलम विद और हम यूज करेंगे उसमें, हमें पहले एंड हुआ था। पुट ईच कंसेप्ट ग्रुप इन parentheses, then combine each concept group with and, यानी पहले और के साथ, अब ये कहते हैं कि एंड के साथ। अब नीचे एग्जांपल दिए, ट्रेनिंग और अवेयरनेस, जिस तरह ऑलरेडी ये ऊपर दी हुई है कंसेप्ट ए में, ट्रेनिंग या अवेयरनेस या बिहेवियर, ये बिहेवियर भी इसमें दी, या प्रोफेशन दी हुई, या डेवलपमेंट दी हुई है। और एंड के साथ एंड सेक्स हरासमेंट है, और वुमेन या मेन है, या फीमेल है, या जेंडर है, ये दी हुई है कंसेप्ट बी में। एंड लॉ सूट, और एंड के साथ ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ये जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें लिख रहे होते हैं, उसमें ये चीज़ हमें बेनिफिट देते हैं कि इस तरह लिखना है।
अच्छा, एग्जिबिट है 7.9 एवोल्यूशन ऑफ द डाटा माइनिंग। एवोल्यूशनरी स्टेप है, फिर इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है, फिर एनेबलिंग टेक्निक्स है, फिर करेक्टरिस्टिक है। इन एवोल्यूशनरी स्टेप है डाटा कलेक्शन, 1960 में डाटा कलेक्शन हुआ। इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवरेज टोटल रेवेन्यू ओवर लास्ट 5 इयर्स। तो लास्ट 5 इयर्स का एवरेज रेवेन्यू क्या था। इनेबलिंग टेक्निक है, कंप्यूटर के साथ टैब्स के थ्रू और डिस्क के थ्रू। करेक्टरिस्टिक क्या है जी, रिट्रोस्पेक्टिव है, स्टैटिक डाटा है, डिलीवरी है। यानी हम स्टैटिक डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं एनालिसिस करने के लिए। इस तरह अदर एग्जांपल दी हैं। और लास्ट में है डाटा माइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन जो थे पीछे, रिसर्च क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन जो दिए हुए थे, तो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन को यहाँ मजीद एक्सप्लेन किया गया है। सैम्पलिंग, यस या नो, सैम्पलिंग आपने ली है हाँ या नहीं, ये सैंपल हो गया, लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है। फिर डाटा विजुअलाइजेशन, ये एक्सप्लोर, हम यहाँ से डाटा करते हैं, लेफ्ट साइड पे दिया हुआ एक्सप्लोर लिखा हुआ। फिर डाटा विजुअलाइजेशन है, अच्छा क्लस्टरिंग फैक्टर, कोरस्पोंडेंस है, वायबल सिलेक्शन, क्रिएशन है और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तमाम मॉडिफाई हम कर रहे हैं इसको। फिर ये नीचे इनके आ जाता है, मॉडल बन जाता है, नेचुरल नेटवर्क्स है, 3 बेस मॉडल है, क्लासिफिकेशन है, मोड्स है, अंदर स्टैटिस्टिक मोड्स हैं। ये मॉडल असेसमेंट हो जाती है, ये असेसिस है। थैंक यू स्टूडेंट्स, सो काइंड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़ फॉर दी वैल्यूएबल टाइम।